खुलासा न हो, इस नाते ऐसी घटना की गई है। अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, कानून के दायरे में। आप उसको फांसी देते, अगर दम है सरकार के पास तो उसको आतंकवादी पहले क्यों नहीं घोषित किया? अगर कोई मुसलमान, इस देश में कानून है कि मुसलमान अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा। अगर कोई हिंदू 10 पुलिस की गोली से भून दे तो गैंगस्टर हो जाता है, वो गैंगस्टर माना जाता है उसको। बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी सरकार, इसको तो उसी दिन आतंकवादी घोषित करना जिस दिन उन्होंने 8 सिपाहियों को शहीद किया था। लेकिन ये सरकार नहीं, सरकार उसको गैंगस्टर इस नाते कि वो हिंदू था। अगर मुस्लिम होता तो पूरे देश में आतंकवादी बता दिया गया होता। सरकार की जो भी सही बात पत्रकार दिखा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। 62 मेरे संज्ञान में हैं। चाहे वो फतेहपुर का मामला हो, जल सत्याग्रह करना पड़ा पत्रकार भाइयों को, चाहे मिर्जापुर का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे मऊ का हो, चाहे आजमगढ़ का, 62 मेरे सामने ऐसे सबूत हैं। जो सही बात कहा तो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। आपने देखा कि अहमदाबाद में हाई कोर्ट के जज ने खाली इतना कह दिया कि जो वहां अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, जो एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, उसको जो उसके विषय में जब वहां 300 से ज्यादा लोग पेशेंट मरे हैं तो कोर्ट ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये अकाल कोठरी है। सुबह उसकी छुट्टी हो गई, वहां से उस ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी आपने देखा कि जिस जज ने मंदिर के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर फैसला सरकार के पक्ष में दिया, आज वो राज्यसभा बन गया। तो कैसे उम्मीद किया जाए? अब तो हर जज अपने को राज्यसभा जाने के लिए, टिकट लेने के लिए, अब तो वो काम करेगा सरकार का। तो कैसे उम्मीद किया जाए? तो सिटिंग जज से ही फैसला हो सकता है। ये हो ही रहा, देख नहीं रहे हैं क्या वजह है? आज देश की राजनीति में पहला इतिहास है कि जिस जज ने बीजेपी की बात मानी उस जज को राज्यसभा बना दिया गया। ये इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन प्रदेश में तो कानून व्यवस्था की दुहाई दी जा रही है। कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था कोई दिन ऐसा नहीं, अभी 10 दिन के अंदर 62 हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में। 10 दिन के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं कि हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं न हो रही हों। गरीबों के मुकदमे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज के मुकदमे थाने में नहीं लिखे जा रहे हैं, डांट के भगा दिए जा रहे हैं। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, जिसका उदाहरण अभी विकास दुबे था। ऐसे अभी बलिया की घटना बताऊं, सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। बलिया में इसी तरह की घटना, सीओ बनाम एसओ, एसपी ने बात को नहीं माना, सीओ को, एसओ की बात माना, चूंकि लेन देन उनसे होता रहा। उसी तरह का बलिया का भी पूरे, चाहे बलिया हो, चाहे बांदा हो, चाहे हमीरपुर हो, जहां जहां खनन का काम हो रहा है, पूरे प्रदेश में आपको बता रहा हूं, वहां विवाद चल रहा है। बलिया मैंने देखा कि एक थाना है आपका ये कोपाचेट, वहां सीओ और एसओ में झड़प हो गई। मामला उठा तो फिर बड़े अधिकारी जाके समझा दिए क्यों झगड़ा हो रहा, लेन देन का। तो नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वतखोरी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो नारा देकर के बीजेपी आई थी, भारतीय जनता पार्टी, कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब ना हट गया, सरकार पाते ही ना हट गया। भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई विभाग, 95 विभाग में कोई विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार न हो। और गुंडाराज तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस नहीं सुरक्षित है। कल तक अपराधियों का काउंटर पुलिस करती थी, लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब अपराधी काउंटर कर रहा है पुलिस का। आपके सामने प्रमाण है। अब इससे ज्यादा सबूत हम क्या दे सकते हैं? तो जब पुलिस नहीं सुरक्षित, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी, वो खुद नहीं सुरक्षित है। अभी आपने देखा बनारस का, बनारस में बीजेपी के लोगों ने पुलिस वालों को मारपीट की। अगर उसमें मुकदमा लिख दिया तो एसपी की छुट्टी हो गई। ये है सरकार का खेल। आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती, जब वहां का एसएसपी खुलासा किया कि 8,000 10,000 रुपया जांच मिली, 8 लाख 10 लाख रुपया लेके भर्ती हुई। तो जब पुलिस ने खुलासा किया एसपी ने, और जब जो असली मुजरिम थे, जो बीजेपी के मंत्री और विधायक और आरएसएस के जो अधिकारी अपने को बताते हैं, ऐसे लोगों के गिरफ्तार जब वो पकड़ने की तैयारी में था, तब
उसकी 1 बजे रात उसको हटा दिया जाता है, चूंकि रात को दबिश बनाया था गिरफ्तारी करने के लिए, उसको हटा दिया जाता है। अब इससे बड़ा सबूत सरकार को हम क्या दें? ये भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी कानपुर बालिका गृह का देखिए, जब उसका खुलासा करने के लिए जिस अधिकारी ने शुरू किया, जब वो खुलासा शुरू किया तो उसको हटा दिया। कोई भी इनके कारनामे को सच्चाई अगर करना चाहेगा तो उसको खत्म हटा दिया जाएगा। उसी तरह जब विकास दुबे ने इनका पर्दा खोलने का जो इन्होंने कार्य कृत्य किया था, जो उनके लोगों ने उनके साथ किया था, जब उसका खुलासा होने को हुआ तो आज ये ड्रामा हो गया। मैंने ये ड्रामा ही है कि असली में कह रहे गाड़ी पलट गई और भागने? देखिए, उसको तो मारा गया है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि हमारा खुलासा न हो, इस नाते ऐसी घटना की गई है। अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, कानून के दायरे में। आप उसको फांसी देते, अगर दम है सरकार के पास तो उसको आतंकवादी पहले क्यों नहीं घोषित किया? अगर कोई मुसलमान, इस देश में कानून है कि मुसलमान अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा। अगर कोई हिंदू 10 पुलिस की गोली से भून दे तो गैंगस्टर हो जाता है, वो गैंगस्टर माना जाता है उसको। बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी सरकार, इसको तो उसी दिन आतंकवादी घोषित करना जिस दिन उन्होंने 8 सिपाहियों को शहीद किया था। लेकिन ये सरकार नहीं, सरकार उसको गैंगस्टर इस नाते कि वो हिंदू था। अगर मुस्लिम होता तो पूरे देश में आतंकवादी बता दिया गया होता।